अहंकार, ईर्ष्या, ये सब जो कुरीतियाँ होती हैं या जो हमारे मानसिक विकार होते हैं, हमारे ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। इस पे आपने काफ़ी लेक्चर भी सुना होगा, काफ़ी लोगों ने वीडियो भी बनाए होंगे। या पहले से ही जब भी आप जब पढ़ते हैं किसी स्कूल में, छोटे से ही आपको आपके जो टीचर होते हैं वो यही बताते हैं कि अहंकार और ईर्ष्या जो है आदमी को त्याग देना चाहिए। लेकिन हम इसके साथ, इन विकारों के साथ, इस भावनाओं के साथ बड़े होते हैं और कभी भी इसका आकलन नहीं करते कि सही में ये हमारे लिए कितना घातक हो सकता है और हमारे ज़िंदगी को कितना बर्बाद कर सकता है। क्योंकि ज्ञान हमेशा हम सैद्धांतिक रूप से देते हैं और सैद्धांतिक ज्ञान इंसान को समझने में कठिनाई पैदा करती है। मैं नहीं कहता सभी लोगों के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो सैद्धांतिक आप बताने की प्रयास कर रहे हो जो चीज़, वो उनके दिमाग, उनके विचार में प्रवेश नहीं कर पाता। जब विचार आपके दिमाग में ही प्रवेश नहीं करेगा तो फिर आपको समझ में कहाँ से आएगा। समझ लीजिए कि जैसे कि आप कहीं बैठे हैं, किसी स्कूल के क्लासरूम में बैठे हैं और आपका शिक्षक पढ़ा रहा हो, लेक्चर दे रहा हो, अच्छा लेक्चर दे रहा हो, लेकिन अगर उस समय आपका दिमाग कहीं और हो, कहीं और भटक रहा हो, चाहे वो सिनेमा हॉल में कि ये मूवी देख लूँ या जो भी आपके भावनाएं हैं वो उस तरफ भटक रहा हो, तो उस क्लासरूम में आपके बैठने का और उस समय आपके शिक्षक के लेक्चर का क्या तात्पर्य है। मैं नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन अपने आप को भी इंसान को तैयार रखना चाहिए ऐसे क्लास के लिए कि शिक्षक तो पढ़ा रहा है लेकिन हमें ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा से प्रयास करता हूँ कि इन चीज़ों को हम कितना सिंपल तरीके से इंसान के ज़िंदगी में प्रवेश करा सकते हैं या समझा सकते हैं। इसीलिए मैं कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप लोग समझिए, ये हमारे ज़िंदगी में हमें ही नहीं बड़े बड़े महापुरुष लोगों को भी परेशान किया है और इनके गिरफ्त में आकर वो ऐसे कदम उठाते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन उसके पहले मेरा ये वीडियो देखिए। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए, जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट, रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। ये मेरे चैनल के विषय में था कि मैं किस तरह का वीडियो बनाता हूँ। चलिए देरी न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध और देवदत्त उनके चचेरे भाई थे। महात्मा बुद्ध के बारे में आप लोग जानते हैं, बचपन से ही बहुत शालीन थे, बहुत शांत रहते थे। लेकिन उनका जो भाई था देवदत्त, वो बड़ा ही क्रोधी आदमी था। एक बार की बात है, शुरुआत कैसे होती है वो मैं बताता हूँ। देवदत्त ने अपने धनुष के तरकश से एक बाण निकाल के चलाया और एक हंस घायल हो गया। महात्मा बुद्ध ने उठाया और उसका उपचार करने लगे, लेकिन देवदत्त राजा के पास पहुंचा कि ये चूंकि हंस को मैंने मारा है तो मेरा है। और महात्मा बुद्ध जो पहुंचे तो उन्होंने बोला चूंकि इसको बचाया है इसलिए मेरा है। मैं कहानी को शॉर्ट में लेके जा रहा हूँ। उस समय ये घटनाएं काफ़ी विस्तृत है और काफ़ी वार्तालाप भी विस्तृत है, लेकिन मैं आपको वार्तालाप में नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं आपको कंटेंट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद जब महात्मा बुद्ध
बुद्धिसत्व को प्राप्त हो गए तो देवदत्त भी उनके अनुयायी हुए और उनके शिष्य हुए। लेकिन एक होते हैं ना कि आपका मन तो शांत नहीं है, लेकिन आप ऊपर से दिखावा कर रहे हो शांत होने का, ये और ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इच्छाएं दबी हुई है और दबी हुई इच्छाएं बहुत खतरनाक होती है। कब विस्फोटक रूप ले लेगी आपको पता भी नहीं होगा। जब देवदत्त उनके संसर्ग में रहने लगे तो उनको धीरे धीरे ये ज्ञात होने लगा कि हम तो महात्मा बुद्ध से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं और ज़्यादा लोगों को समझा सकते हैं। और जैसा कि हिस्ट्री है कि उन्होंने कुछ जादुई शक्तियाँ भी हासिल कर ली और इसके हिसाब से लोग उन जादुई शक्तियों की वजह से उनके तरफ आकर्षित हो गए। जब आकर्षित होने लगे, उनको लोग मानने लगे, तो उन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि मैं महात्मा बुद्ध जो है अभी जो बूढ़े हो चले हैं, मैं उनके इस बौद्ध धर्म का मेन आदमी बनूंगा, प्रमुख बनूंगा। और महात्मा बुद्ध में अब वो बात नहीं रही। अब इनका षड्यंत्र ऐसे हो गया कि वो महात्मा बुद्ध को मारने का प्रयास भी करने लगे, क्योंकि लोग जो थे वो कितना भी प्रयास करते थे महात्मा बुद्ध के खिलाफ लोगों को उकसाने का, लेकिन लोग महात्मा बुद्ध को बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, आदर करते थे। तो उन्होंने पहले उस समय अजातशत्रु थे, उनके खिलाफ उन्होंने जाकर बताया कि नहीं, ये देखिए आपके राज्य में गलत चीज़ें का प्रथा चालू कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर कुछ सैनिक भेजे गए। लेकिन सैनिक जब वहाँ उनको मारने के लिए महात्मा बुद्ध के पास पहुँचे तो उन्होंने उनकी शालीनता देकर, शांत देखकर वो उनके भक्त हो गए, अनुयायी और शिष्य हो गए। ये उनके लिए एक बहुत ही करारा जवाब था। लेकिन आदमी का, इंसान का जो विचार होता है, जब महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, अहंकार बढ़ जाता है, तो परेशान करके रखता है, बेचैन करके रखता है, बैठने नहीं देगा आपको, क्योंकि आप अहंकार को नहीं समझ रहे हो। आप अहंकार को फीड करने के लिए आप पूरे जुगत में उसके कंट्रोल में जाके काम कर रहे हो। फिर उन्होंने, वो महात्मा बुद्ध जब वो एक जगह से पहाड़ी के बीच से गुजरते थे तो उन्होंने उसका टाइम समझ के उनको पत्थर गिराया, पत्थर पहाड़ी के बीच में अटक गया, कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद भी जब उनको देखा कि कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने फिर एक तीसरा प्रयास किया और जो हाथी थी उसको मदिरा वदिरा पान करा के उनके रास्ते में ला के खड़ा कर दिया, जिससे कि वो हाथी इतने लोगों को परेशान करने लगी, इतने लोगों को मारने लगी कि जब वहाँ में महात्मा बुद्ध गुजर रहे थे तो उन्होंने जाके हाथी के सिर पे हाथ रखा और शांत हो गई। अब ये जो देखकर जो हाथी से परेशान हो गए थे, जो गांव वाले, कितने लोगों की जान चली गई थी या उनके घायल हो गए थे, वो लोग ये देखकर और बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हो गए और महात्मा बुद्ध के और निकट आ गए। देवदत्त का ये प्रयास जो है ऐसा हुआ कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जब ये गांव वालों को पता चला तो वो देवदत्त के बहुत बड़े विरोधी हो गए, जिसकी वजह से उनको वो जगह छोड़ के भागना पड़ा, मतलब उस राज्य को छोड़ के भागना पड़ा वहाँ से। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार एक ऐसा चीज़ होता है कि हम उसको जाने बगैर, उसको पहचाने बगैर, उसके ऊपर काम किए बगैर कि ये जो कमी है हमारे अंदर है, ये हमारे लिए घातक है। अगर आप, कोई आदमी आपके बारे में बताता है कि आपके ये जो भावनाएं हैं, ये आपका कार्य है या आपका कर्म है, या जो काम करने जा रहे हो ये गलत है, ये आपके लिए हानि पहुंचाएगा, अगर आप मान गए तो ठीक है। जैसे किसी ने मदिरा पी रखी हो या मदिरा पीना चाहता हो और आप उसको सलाह देंगे कि नहीं ये आपके लिए घातक है, समाज के लिए तो बाद में घातक होगा कि पीने के बाद आप किसी से झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे, लेकिन आपकी जीवन चेतना जो है उसको बर्बाद कर देगी। आपको सोचने की जो शक्ति है उसको कंट्रोल में लेकर
सुस्त कर देगी, आपको ऐसे दबा के रखेगी कि आप उस मदिरा के जो भ्रम है या नींद है या उसको बोलते हैं नशा है, उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। वैसे ही जब अहंकार का एक मद होता है, मदिरा का भी, ऐसे चीज़ों का जो सेवन करते हैं नशा का, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है कि जब भी आपने पिया और जब भी तक आप उसका नशा रहेगा तभी तक आपको घातक पहुंचा सकता है। लेकिन अहंकार, ईर्ष्या ऐसे भाव हैं, ऐसे विकार हैं जो आपके अंदर हमेशा रहता है। एक बार आपने उसको जगह दिया अपने दिल के अंदर, अपने अंदर, तो उसके लिए बाहरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप ही उसको फीड करते हैं। उसके लिए किसी तरह की बाहर से मदिरा या इस तरह का सेवन करने का, नशा का कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद आप फीड करते हो। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि आप जो अहंकार है, ईर्ष्या है, जब भी आपके अंदर आए तो आप उसको समझिए कि इससे सबसे पहले कितना घाटा है और किसके लिए घातक है। अगर आप ये समझेंगे कि इतना स्वार्थी बनिए कि कम से कम आप वैसा काम मत कीजिए जिससे कि आपको घाटा और नुकसान हो, तो आप वहाँ से जब अपने को ठीक रखेंगे तो आप चूँकि समाज के एक अभिन्न अंग हैं, तो समाज भी सुधरेगा आपके सुधार के साथ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियो लेके आता रहूँ, जिससे आपको और आपके दोस्तों, आपके परिवार को कुछ सीख मिले और एक परिवार को और समाज को समझने में और समाज में जीने के लिए आपको एक रास्ता भी मिले। यही उम्मीद के साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।